कृष्ण, जो कभी गोकुल के कान्हा हैं, जो ग्वाल बाल संग गाय चराते नजर आते हैं, तो कभी एक कुशल प्रशासक द्वारकाधीश हैं, कभी गोपियों के हृदय में बसने वाले कन्हैया हैं, तो कभी वो युग पुरुष जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का सार समझा देते हैं। कोई उन्हें निर्गुण ब्रह्म का साकार रूप मानता है, तो कोई केवल कल्पना, और भक्त उन्हें अवतारों के अवतार श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका आज है जन्मोत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी। तो अवसर विशेष है, इसलिए आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रहस्यों की। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो सबसे पहले दी हो हल्ला के सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने वो भजन तो सुना होगा ना, काली अंधियारी आधी रात में तू आया इसीलिए काला। तो बचपन में जब ये भजन सुनते थे और आज जब अपने हाथों से आधी रात को कान्हा का जन्म करवाते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में और आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि सारे संसार को भक्ति और ज्ञान का उजाला देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को क्यों हुआ। तो इस सवाल के एक नहीं कई जवाब हैं। कुछ सांसारिक कारण हैं, तो कुछ आध्यात्मिक, और कुछ ऐसे जो अब तक अनबूझ हैं। तो जो सबसे सामान्य कारण है, जन सामान्य के बीच एक मान्यता है कि चूंकि कृष्ण से पहले कंस ने देवकी और वसुदेव के 7 पुत्रों को मार दिया था, और चूंकि 8वें गर्भ यानी भगवान श्री कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु होना सुनिश्चित था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के लिए, या फिर यूं कहें कि नियति ने वो समय चुना जब सारे द्वारपाल, सारे सैनिक सो रहे थे, नगर में भी कोई नहीं जाग रहा था, ताकि उस 8वें बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दूसरा कारण जो श्री कृष्ण के आध्यात्मिक पक्ष के अनुयायी मानते हैं, वो ये कि कृष्ण का जन्म मानव जाति को आतंक के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हुआ था, इसीलिए प्रतीक रूप में वो आधी रात को प्रकाश पुंज बनकर चमके। वहीं कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने का अर्थ ये है कि भगवान दिव्य ऊर्जा और शक्ति के साथ अवतरित हुए हैं। भगवान कृष्ण को चंद्रवंशी माना जाता है और उनका जन्म आधी रात को चंद्रमा के पूर्ण उदय के समय हुआ, जो उनके चंद्रवंश से संबंध को दर्शाता है, और रोहिणी नक्षत्र भी चंद्रमा से संबंधित है। एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल कंस का वध करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि भगवान पृथ्वी पर आए थे अपने भक्तों को धर्म का रास्ता दिखाने, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने और अपने भक्तों को मुक्ति दिलाने। और इसीलिए मानव जाति के कल्याण के लिए जो अवतार हुआ था भगवान श्री विष्णु का श्री कृष्ण के रूप में, उन्होंने आधी रात के रहस्यमयी माहौल को अपने जन्म के लिए चुना। जिस समय भगवान का जन्म हुआ, पृथ्वी पर या यूं कहें कि पूरे ब्रह्मांड में कई अलौकिक घटनाएं घटी। सारे पहरेदार एक साथ सो गए, सैनिक सो गए, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, और बारिश में घनघोर बरसात के समय बढ़ी हुई यमुना ने वसुदेव जी को भगवान को ले जाने का रास्ता दिया। ये सभी घटनाएं ये दिखाती हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता दिन हो या रात हो, भगवान जब अवतार लेते हैं तो संसार के उद्धार के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। भारतीय त्योहारों और पर्वों से जुड़ी ऐसी ही तमाम धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक लेकर आते रहेंगे अपने इसी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।